रूह ज़मीन पर अल्लाह की नापसंदीदा लोगों और अक़वाम में से यहूद सबसे बड़े और ज़्यादा नापसंदीदा लोग हैं। और उसकी वजह कोई और नहीं, उसकी वजह सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी, बगावत, जुल्म और सरकशी के अंदर इंतहा है। बाकी दुनिया के ज़ालिम, बाकी दुनिया के सरकश वो इस कदर सरकशी नहीं करते, इस कदर जुल्म नहीं करते जितना यहूद करते हैं। अगर दुनिया में धोखे में पहला नंबर है तो यहूद का, ख़यानत में पहला नंबर है तो यहूद का, वादा खिलाफी में अगर पहला नंबर है तो वो भी यहूद का। ये यहूदी बड़े मक्कार और फरेबी लोग कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके बारे में ये भी फरमा दिया सूरह अल-माइदा में, लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, कि आप लोगों में सबसे ज़्यादा शदीद अगर उदावत वाला, दुश्मनी वाला अगर पाओगे किसी को मोमिनों के लिए, तो मोमिनों से सबसे ज़्यादा दुश्मनी रखने वाले, बुग़्ज़ रखने वाले अगर कोई है तो वो यहूदी। वल्लज़ीना अशरकू, और वो लोग हैं जिन्होंने शिर्क किया, यानी ये मुशरिकी और यहूदी अहले ईमान के साथ सबसे ज़्यादा और सबसे सख्त नफरत करने वाले और अदावत और दुश्मनी करने वाले। और ये उनकी दुश्मनी कब तक है? वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ये दुश्मनी सिर्फ उस दौर की बात की नहीं है कि यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों के बड़े दुश्मन थे, बाद में मुल्कों का इत्तिहाद हो गया, जदीद दौर आ गया, लोगों ने जंगें छोड़ दी, दुश्मनियां छोड़ दी, अपनी अपनी मस्ती के अंदर गुमे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि फरमाया वलन तर्दा अन्कल यहूद, सूरह बकरा के अंदर ही मौजूद है कि यहूदी आपसे कभी भी राजी नहीं हो सकते और ना ही ईसाई आपसे कभी राजी हो सकते। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता यहूदी आपसे राजी हो जाए, ईसाई आपसे राजी हो जाए, आपको पसंद करने लगे, दुश्मनियां खत्म करने लगे, आपको अपनाने लगे, आपके खिलाफ नफरत के बीज उखाड़ने लगे, आपके खिलाफ साजिशों के जाल बुनना छोड़ दे, मक्कारियां और अय्यारियां खत्म कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। कब तक? हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तक कि आप उनके दीन के पैरोकार नहीं बन जाते। आप यहूदी बन जाए, यहूदियों की नफरत खत्म। जब तक आप मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम बुलंद करने वाले हैं, यहूदी कभी आपको अपना दोस्त नहीं बना सकता। अगर कोई शख्स यहूदियों की मक्कारी, अय्यारी, यहूदियों के वादे की खिलाफ वर्जी, यहूदियों की बेवफाई, जुल्म, सरकशी और बगावत को देखना चाहता है, तारीख को भी छोड़े, वो सिर्फ सूरह बकरा पढ़ ले, उसके सामने ये बात आया हो जाएगी कि यहूदी। वैसे ही अल्लाह ने नहीं कह दिया वग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहुम, अल्लाह की इनके ऊपर फटकार है और अल्लाह का इनके ऊपर गज़ब है। मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद भी यहूद है कि अल्लाह उन लोगों के रास्ते में न चलाना जिन पर तू गज़ब करता है, तेरे गज़ब का शिकार है। वो गज़ब का शिकार कौन लोग हैं? यहूदी और गुमराह नसारा। कुरान मजीद में कई मकामात पर उनके बारे में कहा फबाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, गज़ब के ऊपर गज़ब लेकर लौटे, गज़ब दर गज़ब का शिकार हुए। किसका गज़ब? अल्लाह का गज़ब। ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु, अल्लाह ने उन पर गज़ब किया, उनके ऊपर लानत की। उसके पीछे वजह उनकी वो दीन दुश्मनी है, अंबिया दुश्मनी है, इस्लाम दुश्मनी है, और उस दुश्मनी में वो कोई भी मामूली से मामूली मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते। अब यहूद की तारीख अगर आप सिर्फ सूरह बकरा पढ़ लें तो आपके सामने आया हो जाएगी। और तारीखी तौर पर भी आप देखें, अंबिया की मुखालफत करने वाले यही लोग ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर
चढ़ाने की साजिश करने वाले भी यही लोग, बल्कि अल्लाह ने उन पर बर्रफ़अहु इलैहि अपनी तरफ उठा लिया। लेकिन इनका दावा था कि कत्ल हमने कर दी है, कत्ल के दरपे भी हो गए थे। फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, उनका मिसाक तोड़ने की वजह से अल्लाह के उन पर लानतें आई। सूदी मईशत राइज करने वाले यहूदी, अल्लाह के हलाल को हराम, हराम को हलाल करने वाले यहूदी, अंबिया को सख्त तकलीफ का अगर सामना करना पड़ा तो वो यहूद के हाथों, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश की अल्लाह ने वो भी नाकाम कर दी, उन्हें जिंदा उठा लिया। लेकिन यहूदियों का यही नजरिया रहा कि हमने कत्ल कर दिया है। सैयदा मरियम पर तोहमतें लगाने वाले यहूद, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया, आपके खिलाफ भी साजिशें मकारियां जब रसूलुल्लाह ने देखी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मदीने से उनको निकलवा दिया। खैबर से भी फिर यहूदियों को निकाला गया और वो मार पड़ी यहूदियों को खैबर से कि रहती दुनिया तक वो याद रखे। बैतुल मक़दस जो मुसलमानों की सरजमीन है, वर्सा है, क्योंकि बैतुल मक़दस में ये शाम का जो इलाका है फ़िलिस्तीन, उसी शाम में है। और बैतुल मक़दस मुक़द्दस सरजमीन, बाबरकत सरजमीन, और मस्जिद अक्सा ये अंबिया का मस्कन है। अल्लाह ने कई अंबिया को इस सरजमीन पर मबूस फरमाया है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ मदफून होने की दुआ भी मांगी थी कि अल्लाह मुझे ये ज़मीन मिल जाए। पाकीज़ा बाबरकत सरजमीन, मुक़द्दस सरजमीन है, यहूदियों ने इसे भी ना बख्शा और इसके खिलाफ भी साजिशें करने और कब्जे करने पर हर दौर में तो ले आए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैतुल मक़दस को इनके शिकंजे से छुड़वा दिया था, लेकिन मुसलमानों की कमजोरी और मुसलमानों की ये सुस्ती और काहली दोबारा से ये बैतुल मक़दस के ऊपर काबिज हो गए। आज अक्सा, मस्जिद अक्सा उनके हाथों में है, उनके कब्जे में है। आज फिलिस्तीनी उनके जुल्म और जबर का शिकार हो रहे हैं। लेकिन हमें क्या, बाकी इस्लामी ममालिक को क्या, अपनी मस्ती के अंदर मस्त है, कोई परवाह ही नहीं। बैतुल मक़दस को शरारतों साजिशों का मस्कन बनाने वाले यहूद के खिलाफ एक हर्फ तक निकालने के लिए गवारा नहीं, गोया के मुसलमान ही नहीं, गोया के इनको बैतुल मक़दस के साथ कोई वास्ता ताल्लुक ही नहीं। जहां तक ताल्लुक है शाम का, शाम में ही फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन का हिस्सा शाम में आता है। उसके फ़ज़ाइल, उसके मनाक़िब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। अभी वक्त नहीं है उसकी, इंशाअल्लाह कभी तफ़सील ज़िक्र करूँगा कि शाम के क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ज़ाइल बयान फरमाए, कैसी बाबरकत वो ज़मीन है। लेकिन इनको शाम के साथ, फ़लस्तीन के साथ तो किया, अक्सा मस्जिद के साथ भी कोई ताल्लुक, उसके लिए भी कुछ नहीं है। मुसलमानों के अंदर गैरत, अहमियत जो होनी चाहिए कि मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दस इसको कहा गया, अंबिया की वो मस्जिद और अंबिया की वो सरजमीन और अंबिया की बेसत की वो जगह। 4 किताबें जो आसमानी, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान है, वो बैतुल मक़दस में पढ़ी गई। अपने अपने दौर में तौरात पढ़ी गई, इंजील पढ़ी गई, ज़बूर पढ़ी गई, कुरान भी पढ़ा गया। ये वो बैतुल मक़दस है। रूए ज़मीन पर दूसरे नंबर पर जो अल्लाह का घर तमीर हुआ है वो बैतुल मक़दस, मस्जिद अक्सा, जैसा कि सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है। सैयदना अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, हदीस नंबर 3366। पूछते अल्लाह के हबीब, रूह ज़मीन पर अय्यु मस्जिदिन वुदिअ फिल अर्द अव्वला, सबसे पहले अल्लाह का कौन सा घर जमीन के ऊपर तामीर किया गया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह आल इमरान में भी 4थे पारे की इब्तिदा में फरमाया ना, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन फीही आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु काना आमिना। बेशक पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया, वज़ा किया गया, वो है जो मुबारक मक्का के अंदर है। मक्का भी मक्का का नाम है।
और लोगों के लिए, जहान वालों के लिए हिदायत का मरकज है। फीहे आयातुम बय्यिनातुन, इसमें अल्लाह की वाज़ेह निशानियां है और मकाम इब्राहीम है। जो इसमें दाखिल हो गया वो अमन वाला है। तो अल्लाह के रसूल पहला कौन सा घर तामीर किया गया? आपने कहा मस्जिद हराम। मस्जिद हराम बैतुल्लाह रूह ज़मीन में अल्लाह का सबसे पहला घर है। पूछने वाले ने पूछा सुम्मा अय्यो, अल्लाह के रसूल फिर दूसरे नंबर पर रूह ज़मीन पर कौन सा घर जो है अल्लाह का तामीर किया गया है? कहा मस्जिद हराम। मस्जिद हराम दूसरे नंबर पर, मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस ये दूसरे नंबर पर अल्लाह का घर जो रूह ज़मीन पर तामीर किया गया है वो मस्जिद हराम है, मस्जिद अक्सा है। और ये क़िबला अव्वल भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के बाद 16 या 17 महीने, जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 4486 है, 16 या 17 महीने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। यह क़िबला अव्वल है, मुसलमानों का पहला क़िबला है। पहले इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती रही, हत्ता कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुक्म तब्दील किया। सूरह बकरा के अंदर उसकी तफसील मौजूद है। और मस्जिद अक्सा के बजाय, बैतुल मक़दस के बजाय काबतुल्लाह को क़िबला करार दे दिया है। मस्जिद क़िबलातैन भी आप जानते हैं ना, सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, आने वाले ने खबर दी क़िबला तब्दील हो गया। उन्होंने क्या कहा? ये वाली नमाज पूरी कर लेते, क़िबला जो तब्दील हो गया है। क्या किया उन्होंने? नमाज में ही फिर गए। हुक्म रसूल जैसे आया वैसे ही फिर गए। उसको मस्जिद क़िबलातैन कहते। तो पहले 16-17 महीने बैतुल मक़दस की तरफ उसको क़िबला अल्लाह ने बनाया हुआ था। पहले का मुसलमान उसी की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी की तरफ चेहरा करके नमाजें पढ़ते रहे। अल्लाह ने हुक्म तब्दील किया, मनसूख किया, क़िबला मस्जिद हराम हो गया। तो ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का क़िबला है अव्वल है। और ये बाबरकत और मुक़द्दस सरज़मीन है। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को कहा इस सरजमीन पर दाखिल हो जाओ। तो क्या फरमाया? या कौम उद्खुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, ऐ कौम मुक़द्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी। वो अलग बात है कौम ने आगे से क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा यहाँ जाबिर लोग हैं, हम नहीं दाखिल होते, आप जाएं, अल्लाह और अल्लाह का रसूल जाके लड़ाई करे, ये वो। बहरहाल वो अलग बात है। लेकिन इस सरजमीन को क्या कहा गया? या कौम उद्खुलुल अर्दल मुक़द्दसा, मुक़द्दस सरजमीन पर दाखिल हो जाओ। ये मुक़द्दस सरजमीन कौन सी है? यही शाम की सरजमीन, और फ़लस्तीन उसमें दाखिल है, शामिल। लूत अलैहिस्सलाम को हमने नजाती सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने जिक्र किया, वनज्जैनाहु व लूतन, इब्राहीम और लूत दोनों को अलैहिस्सलाम को हमने नजात दी। किस तरफ रुख करवाया उनका? इलल अर्दिल्लती बारकना फीहा, उस सरजमीन की तरफ जिसमें हमने बरकत की। वो सरजमीन कौन सी है? शाम की। वले सुलेमान अर्रीहा आसिफतन तजरी बिअम्री, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने फरमाया कि उनकी भी हवाएं हमने मुसख्खर करके सरजमीन बाबरकत की तरफ मोड़ी थी। वो बाबरकत सरजमीन कौन सी है? कुरान मजीद में कई मकामात पर शाम को बाबरकत जमीन कहा गया, मुक़द्दस सरजमीन कहा गया। हत्ता के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज करवाया गया, आप जानते हैं ना, एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौजज़ा अल इसरा वल मिअराज। इस सफर दो हिस्सों में है, एक जमीनी हिस्सा और एक आसमान का हिस्सा। सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरत के आगाज से इसका तज़किरा किया। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। आगे क्या फरमाया? अल्लज़ी बारकना हौलहू, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के एक हिस्से में
मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक ले गया। आगे सूरह नजम में अगला सफर है, फिर मस्जिद अक्सा से 7 आसमानों की सैर करवा। अल इसरा जमीनी सफर जो था वो काबतुल्लाह से, हतीम से कहां तक था? बैतुल मक़दस तक। और फिर दूसरा जो सफर था वहीं से बैतुल मक़दस से कहां तक था? आसमानों तक, सिदरतुल मुंतहा तक। तो अल्लाह के रसूल का ये मौजज़ा भी, एक मस्जिद हराम से शुरू होता है तो दूसरी मुकद्दस मस्जिद में जाके पहुंचते हैं, जो अंबिया की मस्जिद है, मस्जिद अक्सा। और फिर अल्लाह आगे फरमाते हैं अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसका गिरदो नवा हमने बाबरकत करार दिया। बरकतें ही बरकतें, उसमें दुनियावी बरकतें भी मौजूद, नहरों, चश्मों और नबातात की सरजमीन, और साथ में अल्लाह की तरफ से नाज़िल होने वाली रहमतों और फ़यूज़ व बरक़ात की सरजमीन। यहाँ अंबिया की दावतें यहाँ पर चली। तो ये बैतुल मक़दस जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र जो इसरा है, ज़मीनी सफ़र, उसमें भी यही मस्कन है। और फिर ये वो मस्जिद है बैतुल मक़दस, मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है अल्लाह ने मोजज़ाती तौर पर अंबिया जो पहले साबका दुनिया से रुखसत हो चुके, सही बुखारी में हदीस, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 278, जो अंबिया दुनिया से जा चुके, मोजज़ाती तौर पर वो अल्लाह ही जानता है कि उसने ये कैसे किया। अंबिया की अमामत का शर्फ रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शा। फ़हानतिस सलात फ़अममतुहुम, फिर नमाज का वक्त आया, मैंने अंबिया की जमात करवाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पे इमाम बन के, अंबिया की सफ़े बनी हुई है मुक्तदी बन के, अल्लाह के रसूल ने जमात करवाई है। वो मस्जिद कौन सी थी? मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दस, जहाँ अल्लाह ने मोजज़ाती तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबिया का इमाम बनाया है। ये मस्जिद अक्सा कौन सी मस्जिद है? इब्ने माजा में हदीस नंबर 1408 और सुनन नसाई में हदीस नंबर 694, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सैयदुना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। 3 दुआएं मांगी। कब? जब बैतुल मक़दस की तामीर से फारिग हुए। बैतुल मुक़द्दस की तामीर से जब फारिग हुए, ये इसको असर नौ तामीर भी कहा जा सकता है, इससे पहले भी ये तामीर हुई थी। तो जब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, तामीर से फारिग हुए, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से 3 दुआएं मांगी। ये अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआएं तवज्जो से सुनिएगा। पहली दुआ, अल्लाह मुझे ऐसा फैसला अता फरमा जो तेरे फैसले के मुवाफिक आ जाए। क्या मतलब? कि अल्लाह जब मैं फैसला करूं, कोई गलत फैसला ना कर लूं, जो तेरी रजा तेरी पसंद है, जो हकीकी इंसाफ पर मबनी फैसला है वही मैं करूं, यानी तेरे फैसले के मुवाफिक फैसला हो, अल्लाह मुझे अता फरमा। दूसरा, ए अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा या ला यंबगी लि अहदिन मिन बादी, जो मेरे बाद किसी और के लायक ना हो। ये तो कुरान मजीद के अंदर भी मौजूद है। जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी हुकूमत दी भी है, जैसी हुकूमत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की है, उसके बाद अब तलक और आज से लेकर क़यामत तलक अल्लाह ने दुनिया में किसी और को यह हुकूमत देनी, हवाओं को भी मुसख्खर किया, जिन भी उनके ताबे होकर काम कर रहे हैं। कहा ला यंबगी लि अहदिन मिन बादी, जो किसी मेरे बाद किसी और की हुकूमत ना हो। और तीसरी दुआ क्या की? अल्लाह मस्जिद अक्सा तमीर करके फारिग हुए थे ना, अल्लाह जो इस मस्जिद में आकर खालिस नियत के साथ सवाब के लिए आकर नमाज अदा करेगा, उसको ऐसे कर देना खराजा का यौमिन वलदतहु उम्मुहु, जब वो मस्जिद से निकले तो ऐसा हो, नमाज पढ़ के जब जाए मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस के अंदर, तो उसकी हालत और कैफियत ये हो जैसे आज उसकी माँ ने उसको जन्म दिया, इससे पहले कोई गुनाह नहीं उसकी पड़ी।
अल्लाह के रसूल फरमाते 2 दुआएं तो अल्लाह ने पूरी कर ली, मुझे उम्मीद है अल्लाह ये तीसरी दुआ भी उनकी पूरी करेगा। 2 तो नजर आ रही, फैसले भी मुहकम, हुकूमत भी अल्लाह ने आला दी, और ये तीसरी अल्लाह के पैगंबर की दुआ है जो बैतुल मक़दस में नमाज पढ़े अल्लाह उसे गुनाहों से ऐसा पाक और साफ कर दे जैसे पैदाइश के वक्त बच्चा गुनाहों से पाक होता है, जिसका दुनिया में आज पहला दिन बल्कि पहली घड़ी हो, जैसे उसने अभी तक कोई गुनाह नहीं किया, ऐसा पाक साफ सुथरा गुनाहों से पाक उस आदमी को भी कर दे जो बैतुल मक़दस के अंदर आकर नमाज पढ़े। सही बुखारी में हदीस नंबर 1189 नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तशुद्दुर रिहाल, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी, दीगर की कुतुब हदीस के अंदर भी मौजूद है ये रिवायत, ला तशुद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद, सवाब की नियत से किसी मस्जिद की तरफ रुख न करना सवाए 3 मसाजिद के। ये नहीं मतलब क्या है कि आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं इस मस्जिद में जितना सवाब मिलेगा आपको दूसरी मस्जिद के अंदर भी उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ आपको अगर 27 नमाजों का बाजमात सवाब मिल रहा है तो किसी दूसरी मस्जिद में आपको हजारों का मिले। ये बात अलग है। तालीम के लिए, तरबियत के लिए, जहाँ माहौल अच्छा हो, जहाँ सफ़बंदी का एहतमाम हो, जहाँ खुशू खुजू हो, इत्मीनान हो, सुकून हो, जहाँ आपको कुछ मिलता हो, वहाँ आप सफ़र करके जा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं मसाजिद में। ये नहीं कि आप यहाँ से हरीपुर जाएँ तो वहाँ नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। मतलब इसका ये नहीं कि आप तालीम तरबियत के लिए जहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन ये जान लेके नहीं कि वहाँ सवाब ज़्यादा है यहाँ सवाब कम है, वहाँ बरकत ज़्यादा है यहाँ कम है, यहाँ फजीलत ज़्यादा है यहाँ कम है। ये चीज़ सिर्फ 3 मस्जिदों के साथ खास है। 3 मस्जिदों की तरफ सवाब की नियत से सफ़र करना कि वहाँ जाएंगे तो अजर ज़्यादा मिलेगा, सवाब ज़्यादा मिलेगा, फजीलत ज़्यादा हासिल होगी। एक कौन सी मस्जिद है? मस्जिद हराम। दूसरी कौन सी मस्जिद है? मस्जिद नबवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद। और तीसरी कौन सी मस्जिद है? अंबिया की मस्जिद, मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दस। आज मुसलमानों को मक्का मदीना याद है और इनकी फजीलत उससे यकीनन ज़्यादा है, हरम की फजीलत उससे यकीनन ज़्यादा है, मस्जिद नबवी की फजीलत और उसमें पढ़ी जाने वाली नमाज की फजीलत यकीनन उससे ज़्यादा है। लेकिन ये तीसरी मस्जिद याद नहीं, भूल गए हम। गोया कि ये भी यही समझते हैं कि यह है यहूद का असासा, हालांकि ये यहूद का असासा नहीं है। मुस्लिम हुक्मरानों ने जब देखा यहूद का कब्जा तो इसे छुड़वाया है, आजाद करवाया है और अल्लाह की वहदानियत का डंका वहां पर बजाया है। यह नहीं है कि उनके हाथों में दिए रखे। आज हमने क्या करना है? हमारी सोच तब्दील कर दी गई है, हमारे ज़हन ब्रेन वॉश कर दिया गया हमें। आज मस्जिद अक्सा के ऊपर जब कब्जा है, वहां बमबारी होती है, मुसलमानों को मार के निकाला जाता है, उसके तकद्दुस को जब पमाल किया जाता है, मुसलमान के ज़हन में फट एक बात आती है, सोशल मीडिया के ऊपर एहतजाज करूंगा। बस यही तेरी गैरत है। बस ठीक है, जदीद दौर का एक ये भी काम है, लेकिन इसी तक महदूद रहना। एक नौजवान की गैरत हमीयत यहीं पर बस हो गई तो सोशल मीडिया पर मैं तहरीक चलाऊंगा। हाँ, एक जुज़ ठीक है, एक हद तक ठीक है कि आप सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं, उसके बारे में बोलें, आवाज बुलंद करें, लेकिन सिर्फ ये करके कह देना आज मैं भी फातेह सलाहुद्दीन अय्यूबी बन गया हूं सोशल मीडिया पे पोस्टर डाल के। क्योंकि आज इनका वो तर्ज मुसलमानी जो पहले था वो तब्दील कर दिया गया है। जब मुसलमानों की मस्जिदों के ऊपर कब्जा किया जाता, मुसलमानों के ऊपर हमला किया जाता, मुसलमानों के ऊपर जब जुल्म तशद्दुद के पहाड़ गिराए जाते, दूसरी तरफ वाले मुसलमानों के खून खौल उठते, दिल उभरने लगते, अल जिहाद की सदाएं बुलंद होने लगती, काफिलों की तैयारी शुरू हो जाती, कमांडर अपनी सफे दुरुस्त करने लगते, दस्ते बनने लगते, हिदायत जारी हो जाती, तैयारियां शुरू हो जाती, असलहा जमा किया जाता, माल जमा किया जाता, जिहाद का ऐलान होता था। उठाइए तारीख को, खुलाफा के दौर को। और आज मोबाइल हाथ में टच लेके बैठ जाता है, उसके ऊपर सोचता ही नहीं, या ज्यादा से ज्यादा
दूसरी बात करने की जहन में आ जाती है, क्या करना है, बाइकाट कर दो। किसका? कोका कोला का। बेकरी से कोका कोला नहीं लेनी, बस आप ना भी ले तो वो आपको देंगे। आप पहली बात तो ये रखते कहाँ ओरिजिनल है? कापी घर में बना के बेच रहे होते हैं, कहते हैं बाइकाट कर रहे हैं उसका। उनकी ओरिजिनल चीजें रखते कहाँ? बस सिर्फ बाइकाट ठीक है, एक हद तक दुरुस्त है, बाइकाट करे, करना चाहिए, आप कर ही सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस तक महदूद रहना, सिर्फ यहां तक बस। आज इतना मुसलमान मजबूर और मखरूर हो चुका है, कुछ नहीं कर सकता, जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। एक तो आने वाली नई नस्लों को सिर्फ जहन में ये बात बैठा दी गई है, सोशल मीडिया पे तहरीक चलाओ और बाइकाट करो, बस और कुछ नहीं करना। लेकिन जो करना चाहते हैं, कर सकते हैं, करने की सलाहियत है, आज उन्हें कुछ करने दिया नहीं जा रहा। पाबंदियां हैं, रुकावटें हैं, हुक्म सख्त है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ऐसे हालात में तुम्हें क्या करना है? वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वन निसा वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़्ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। अल्लाह फरमाते क्या हो गया तुम्हें? वमा लकुम, क्या है तुम्हें? ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में क़िताल क्यों नहीं करते हो? कुर्बान जाओ अपने मौला पे। ये लफ्ज भी नहीं बोला कि जिहाद क्यों नहीं करते हो, वरना कोई उठता कह देता जिहाद का मतलब है नफ्स के ऊपर जिहाद करो, जिहाद का मतलब है घर में बैठ के मन का मार के जिहाद करो। लफ्ज़ ही ये बोला, ला तुकातिलून, क़िताल क्यों नहीं करते? क्या हो गया तुम्हें? और ये आयत मुखातब करती है मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों को, जिनके हाथ में भागडोर है, जिनके अख्तियार में असलहा है, और अफवाज के उन सरबराहान को कि तुम हमारे टैक्स का 50% से जायद, आजकल तो 100% ही कह दो, इदारों पे लगता है, डिफेंस पे लगता है, दिफा पे लगता है। वो डिफेंस सिर्फ मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, और अपने लोगों के रोड बंद करके, ब्लॉक करके, उनके ऊपर डंडा चलाने के लिए, या बैरूनी ताकतों के लिए है, कुफ्फार के मुकाबले में है। यह अफवाजे पाकिस्तान हो या दीगर इस्लामी ममालिक, आज किसी के अंदर कोई गैरत आपको नजर आती? मुस्लिम हुक्मरान जुबान से एक बयानिया जारिया करते हुए मौत पड़ती है उसको, एक बयान जारी नहीं करता, कुर्सी उसको महबूब है। आज जो हालात हैं आपके सामने, सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचा होगा, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 2-2 साल 3-3 साल के बच्चे बमबारी का शिकार, कोई फौत हो चुके, शहादत जाम नोश कर चुके, कोई जख्मी हालत में पड़े हुए, औरतें, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, बड़े, और रिहायशी जगहों के ऊपर बमबारी की जा रही है यहूद की तरफ से। और जब यहूद के किसी एक फौजी के ऊपर हो, दुनिया चीख उठती है। और जब मुसलमानों के घरों के घर मिस्मार किए जाए, बच्चों औरतों का कत्लेआम हो, खून रंगीन पानी की तरह बहाया जाए, एक मुसलमान अपने आप को ये पता नहीं कहता कैसे कि मैं हुक्मरान हूं। वो हुक्मरान है, आवाज तक नहीं, एक बयानिया तक नहीं। इनकी सलाहियत है, इनकी ताकत है, कहां तक महदूद है? अपनी हुकूमत हो तो जितनी मर्जी महंगाई हो, अवाम में से कोई उठे तो उसे कुछ लो जो तुम्हारी हुकूमत के खिलाफ उठता है, और दूसरे की हुकूमत आ जाए फिर लॉन्ग मार्च भी करो, फिर रोड भी ब्लॉक करो, फिर सारा कुछ करो, हड़तालें भी करो। और महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने वालों, अपने आप को कुर्सी और ओहदे तक लाने के लिए लॉन्ग मार्च करने वालों, तुम्हारे वो धरने, तुम्हारे लॉन्ग मार्च, तुम्हारी वो हड़तालें, तुम्हारी वो तकरीरें, तुम्हारी वो आवाजें, तुम्हारे वो बयान आज उम्मत मुस्लिमा के लिए क्यों नहीं है? कहां मर गए हो तुम?
ये नहीं है किसी पार्टी की बात हो रही, पूरी दुनिया के मुसलमान, 56 ममालिक के मुसलमान मुल्कों की बात है। अपनी सियासत के लिए सारा माल भी लगाएंगे, सारी सलाहियतें भी बुरुए कार लाएंगे, सारी ताकतें भी ले आएंगे, सारी मशीनरी हरकत में आ जाएगी, लेकिन मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, बैतुल मक़दस के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए। और दुनिया क्या जानती है, लोग पाकिस्तान से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ने एटमी मुल्क बनाया है, लेकिन उन्हें क्या खबर कि पाकिस्तान एटमी मुल्क तो जरूर है, लेकिन एटम चलाने के लिए जिगरा अल्लाह ने इन्हें अता, वो चलाने के लिए दिल चाहिए, गुर्दा चाहिए, जिगर चाहिए, गैरतमंद लीडर चाहिए, हमीयत वाला ईमानदार चाहिए। जहां ईमान बिकते हो, फैसले बिकते हो, ईमान लुटते हो, वहां एटम बम छोड़ के जो मर्जी आ जाए उसे क्या करना है। तो अल्लाह फरमाते हो वमा लकुम ला तुकातिलून, क्या हो गया है तुम्हें? एटम बम तुम्हारे पास, असलहा तुम्हारे पास, अफवाज तुम्हारे पास, अफरादी कुव्वत तुम्हारे पास, मालकुम, फिर क्या बात है, फिर क्या तकलीफ है, फिर क्या उज़र है? मालकुम, क्या है तुम्हें? ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में क़िताल क्यों नहीं करते हो? जब से मुसलमानों ने क़िताल को छोड़ा है, जिहाद को छोड़ा है, मुसलमान गुलाम बना है, मजबूर बना है, मकहूर बना है, इलाके मकबूल बने हैं, और उसकी मस्जिदें जो हैं वो गैरों के कंट्रोलों में हैं। लेकिन जब तक मुसलमानों की एक अदना सी जमात भी जिहाद के लिए खड़ी रही है, क़िताल के लिए खड़ी रही है, तब तक अल्लाह ने मुसलमानों को इज्जतों से भी नवाजा है, फतूहात से भी नवाजा। बदर के मैदान को देख लो, 313 है, 1000 के लश्कर के साथ टकराए थे, तब अल्लाह ने मदद फरमाई। सामने हलवा रख के कहो अल्लाह मदद कर, करना कुछ नहीं है, बैठ के हलवा सामने रख के खाओ और मदद मांगो रब से कि अल्लाह मदद कर, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। मदद मांगे, अल्लाह जरूर मदद करेगा, फरिश्तों के जरिए मदद करेगा, अपनी नुसरत हमायत गैबी तौर पर करेगा, लेकिन उसके लिए मैदान सजाना पड़ता है। सीना तान के कुफर के मुकाबले में आंखों में आंखें डालनी पड़ती है, और गैरत और हमीयत का मुजाहरा करना पड़ता है। फिर फतह और शिकस्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में, और फिर ये काम पहला जरूरी है। और दूसरे नंबर पे बाइकाट आता है, हड़तालें आती हैं, एहतजाज आता है, और फिर दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, जब भी मुसलमानों पर ऐसे हालात हो जो आज फ़लस्तीन में मुसलमानों के घरों के ऊपर जो कुछ हो रहा है, ऐसे हालात हों तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुनूत नाज़िला फरमाया करते थे। कुनूत नाज़िला का क्या मतलब है? आने वाली मुसीबत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगना, अल्लाह से नुसरत और मदद मांगना कमज़ोरों के लिए, और जो गासिब जालिम है उनके हक में बद्दुआ करना कि अल्लाह उनको नेस्तो नाबूद फरमा दे। वो कुनूत नाज़िला का तरीक़ेकार भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही बुखारी के अंदर मौजूद है। आपने राल और ज़कवान पर 1 महीना लगा था, फजर की नमाज में रुकू के बाद उठकर हाथ उठाकर, ये सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम में, दीगर कई कुतुब अहादीस में रसूलुल्लाह के ये फरामीन मिलते हैं कि आप फ़र्ज नमाज की रुकू के बाद जो आखिरी रकत है, उसके रुकू के बाद हाथ उठा के मुसलमानों की मदद के लिए दुआएं मांगा करते थे, और कुफ्फार के नेस्तो नाबूद होने की दुआएं मांगी करते थे। अल्लाह हमें भी ये तौफीक अता फरमाए, अल्लाह बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाए, और फिर मुसलमानों को उसकी तवल्लियत अता फरमाए। अल्लाह फ़लस्तीन के शाम के मुसलमानों के ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमाए। कुल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।